ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। लगभग सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके अपने झिगुनी के खेत में वापस से। आज 5वां दिन रहेगा हार्वेस्टिंग का। देखते हैं क्या उपज निकलता है आज के दिन पे। हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा धूपा निकल रहा है आज के दिन पे। पिछले 2 दिनों से लगभग लगातार बारिश होने के बाद आज थोड़ा सा धूपा निकला हुआ है और देखते हैं क्या उपज रहती है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रहा था तो हो सकता है कि उपज कम हुआ हो, क्योंकि पिछले दिनों पे और उसके पिछले दिनों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 10 केजी कम था। लेकिन आज के दिन पे देखते हैं क्या रहती है। ये आप देख सकते हैं झुगनी है, ये देसी झुगनी बोलते हैं इसको। ये प्रॉपर यही झुगनी हुआ। इसके अलावा जो होती है वो खरो होती है जो हाइब्रिड होती है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे लटका हुआ बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल ताज़ी आपको दिख रहा है। और इस तरह से हर एक लाइन में हमें घूम घूम के खोज के काटना है। ओके, यहाँ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी हमारे खेतों में सब्जी है उसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आप अपने घर पे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बिल्कुल हरी भरी और ताज़ी सब्ज़ी मिलेगी। मान लीजिए आप मॉर्निंग में ऑर्डर करते हैं तो फिर लगभग जो सुबह मॉर्निंग में हम जो तोड़ते हैं मंडी ले जाने के लिए, उसमें से आपका होम डिलीवर चल जाता है। देन अगर आप शाम के लिए ऑर्डर करते हैं तो शाम के लिए भी दोस्तों कुछ लाइन हम छोड़ देंगे जिसमें से कि हम शाम के समय उसको हार्वेस्टिंग करके आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आप हमसे ही क्यों सब्ज़ी खरीदें, जबकि आपके गांव में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में मार्केट लगती है। आप मोहल्ले में सब्ज़ी वाले भैया आते हैं, वो भी सब्ज़ी दे सकते हैं। लेकिन हम फार्मर हैं और हम खेती करते हैं। तो 2 चीज़ यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा कि एक तो ताज़ी मिलेगी और एक तो जो लोग थर्ड पार्टी बेचते हैं, जो सब्ज़ी वाले जो व्यापारी होते हैं, उनसे जो रेट रहती है वो एक फार्मर का रेट तो कम ही रहेगा। यानी कि कुछ न कुछ रेट में भी आपको सही मिलेगा। दूसरी बात है कि आपको सब्ज़ी का क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ताज़ी मिलेगी, बिल्कुल हरी भरी मिलेगी। ओके, एक सब्ज़ी और दिखाते इसमें। ये स्नेक गॉड है, ये चेचेरा, आई थिंक आपको पता होगा, ये चेचेरा है। बीच लाइन में आपको दिखेगा चेचेरा केवल लगाया हुआ है। ये छोटा सा दिख रहा है, बिल्कुल सांप की तरह होता है ये स्नेक गॉड। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है लंबा। आगे जाएंगे तो आपको और दिखेगा, ये बहुत सारा लटका हुआ है चेचेरा। ये चेचेरा भी है साथ में लगाया हुआ। तो आप हमारे थ्रू ऑर्डर करेंगे तो रेट में भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और सब्ज़ी ताज़ी तो मिलेगी ही। तो बिल्कुल ऑर्डर करिए। यदि आप हमारे वीडियो को दीघा साइड से देख रहे हैं तो बिल्कुल ऑर्डर करिए, ताकि हम ये नहीं कहते कि उनसे नहीं खरीदिए, सबसे खरीदिए, लेकिन एक बार हमें भी मौका दीजिए अपनी ताज़ी सब्ज़ी को आप तक पहुंचाने का, आपको खिलाने का, आपके टेबल तक पहुंचाने का, ताकि एक बार आप टेस्ट करें कि ताज़ी सब्ज़ी का टेस्ट कैसा होता है, क्वालिटी कैसा होता है। और क्वालिटी का बात करें तो क्वालिटी में बेफिक्र रही क्योंकि क्वालिटी हम टेंशन करते हैं। क्वालिटी ऐसे भी हम लोग जो खेती का जो सेगमेंट है, जो खेती का बिजनेस है, हरी सब्जी का काम है, ये लगभग 20 साल हो चुका है हम लोग का। ये 20 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो क्वालिटी में आपको टेंशन नहीं लेना है। कैसे क्वालिटी मेंटेन करना है, किस तरह की क्वालिटी हमको देना है, ये हमको पता है। तो ये जो ये स्नेक गॉड है, यानी कि चेचरा है। तो चलिए, तो आपको हम दिखाएं कि कितना ये घेर चुके हैं हम लोग। एक साइड से लगभग यहाँ तक तो घेर चुके। ये जाल है, जाली से घेराई हो रहा है क्योंकि जानवर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अंदर। इस साइड कम्प्लीटली एक हम लोग घेर चुके हैं। ये अरुई का खेत है, अरुई यानी कि पेक्ची बोलते हैं इसको। इसमें भी इसका भी चल रहा है, मंडी जा रहा है इसमें से भी। तो ये घेराई हो चुका है। इसको घेरना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी का जो सब्ज़ी है
इसको आप नहीं घेरेंगे तो जानवर बिल्कुल बर्बाद करेगा, और काफ़ी ज़्यादा इसमें पूंजी लगता है, पैसा लगता है, इस वजह से घेरना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए काम को कंप्लीट करते हैं ना, जो भी जुगनी है उसको काटते हैं, क्योंकि समय लैप्स हो रहा है धीरे धीरे, तो हम लोग जल्दी से काटते हैं और मंडी का समय हो जाएगा। ओके, तो एक लाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है, और आपको दिखाते हैं कि एक लाइन में कितना निकला है जुगनी। तो ये देखेंगे लगभग 5 केजी बोल सकते हैं इसको, 5 केजी ले तक अभी है निकला हुआ। बस ये एक लाइन हम लोग कंप्लीट किए हैं, अभी इधर से हम लोग जाएंगे तो आई थिंक ये लगभग यहाँ तक भर जाना चाहिए। ओके, तो इस पौधे को देखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब जैसा दिख रहा है, तो पता नहीं क्यों इस तरह का ये हो रहा है। अभी ये आप देख रहे हैं, पत्ते को देखेंगे तो पीला पड़ गया है, और भी ज़्यादा कुछ पेड़ है जो इस तरह से दिख रहा है, और इसमें तो आई थिंक कि इसमें फर नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि इस तरह का पौधा में कहाँ से उपज होगी। तो पता नहीं अभी जा कर के इस तरह का जो प्रॉब्लम है झिगुनी के अंदर में, पहले शुरुआती के दौर में आज से 5 साल 10 साल पहले जाएंगे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था कि जो पौधा था वो लाल हो रहा है, पीला हो रहा है, और उसमें उपज नहीं हो रही है, उसमें फूल पत्तियाँ पकड़ रहा है, और उसी वजह से हम लोग छोड़े थे। लेकिन वापिस से ये देखेंगे एक पौधा अभी मिला है अपने खेतों में, तो देखते हैं क्या होती है। लेकिन हो सकता है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा हो, इस वजह से इसका जो लत्तर है वो बहुत ही स्लो फैल रहा है ऊपर। लेकिन एक बार पूरा फैल जाए तो बोल सकते हैं कि उपज ठीक हो, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं क्या रहती है। किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जो काम है अपना वो करना है। और आई थिंक एक चीज़ लग रहा है हमें कि यहाँ पे कीटनाशक का थोड़ा सा छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जो झिगुनी अभी तक हमने 2 लाइन के अंदर में भी हम काटे हैं, तो दिख रहा है कि ज़्यादातर जो कीड़ा है वो चढ़ रहा है, कीड़ा जो झिगुनी है उसके अंदर छेद कर रहा है। ओके, आपको दिखाते एक चीज़ यहाँ भी। ओके, ये देखेंगे तो ये दिखेगा आपको, एक सेकेंड, ये जुगनी को भी आई थिंक ये पता नहीं आ रहा है। चलिए कोई ना, आगे चलते हैं। तो लगभग एक लाइन और बच गया है, लेकिन देखने से लग रहा है कि आज के दिन पे थोड़ा सा कम हो गया है उपज, और पॉलीथीन के अंदर में हो सकता है 20 केजी के आसपास हो, और ये 5 केजी भी है, और 5 केजी और टूट रहा है, नहीं कि 10 केजी या लगभग 30 केजी के आसपास कहीं आज के दिन पे रहेगा। यानी कि जो सबसे पहला दिन था उससे 20 केजी डाउन हो चुका है उपज। तो ये उपज का जो फ्लक्चुएसन है ये ऐसे ही रहता, कभी अप एंड कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 20 केजी, कभी 50 केजी, कभी 30 केजी, कभी 60 केजी, इस प्रकार से चलेगा, क्योंकि प्रॉपर मौसम के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। मौसम जैसा होगा, मौसम इस सब्जी के फेवरेबल में रहेगा तो काफ़ी अच्छा उपज करेगा, और मौसम थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा।